गरीबों की बच्चियों की शादी होती है, उसको भी बढ़िया बेड बनाइए, बढ़िया कीजिए। कोई बेटी का शादी कर रहा है, बेटी लड़की सज रही है तो एसी में एकदम बढ़िया ऐसा नहीं कि वो आ रही है बेचारी गरीब है तो उसको बढ़िया तय किया है कि जो ऑडिटोरियम है वो बिहार के किसी भी ऑडिटोरियम से बेहतर यहाँ ऑडिटोरियम का निर्माण हम लोग कराएंगे। नीचे जो आगे पार्क है वहाँ रामदेव महतो जी और घसीटा कहार जी दोनों की मूर्ति वहाँ पर लगाएंगे और बहुत ही शानदार परिसर के रूप में इसको फिर से विकसित करेंगे कि उसकी लगातार इस बात को बोला जा रहा था कि ट्रेन पे जो इम्प्रूवमेंट है की बात हो जाएगी, नीचे वाले में रख देंगे तो उससे फिर ऊपर और नीचे दोनों का फिर हम लोग सब रेंट भी बढ़ा पाएंगे, ताकि इसका इनकम भी अभी बहुत कम है। तो एक बार एसी हो जाएगा तो उसका हम लोग बढ़ा पाएंगे। तो जैसे ही सेंट्रलाइज होता है इसको खोल के आपका जो प्रस्ताव है तो कुछ कभी ऐसा होता है कि ऐसा सारा हुआ इसके रहता है उससे किसी चली बिजली उतना ठंडा नहीं करता सर इसमें 19 को देख लेना कि बस आई एसी लगे जो ठंडा करे सर बिजली नहीं देता। ये भी हमने साहब जो बता रहे हैं वही है सर, जो 17 एक साल पहले मरम्मत हुआ था उसकी भी स्थिति देखी रहे सर। तो 19 को स्क्रैप करना है सर, इसका भी लोग चाहेंगे कि कमेटी में अब उसको बनवा के वो पैसा बर्बाद करना और बिजली बर्बाद करने वाली बात है। तो वो उस 19 को प्रॉपर ऑप्शन करके सर उसको स्क्रैप कर देंगे और 5 लाख तो मैं देगा डीजल में 50 लाख दिए ये राजा चला हम भी देखते कल से ये पेंडिंग है। नहीं तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर इसका खर्च का मेंटेनेंस का जोड़ेंगे तो महीने में जोड़ेंगे, लेकिन महीने में कितना खर्चा है? हाँ अरे क्या चाहिए? हाँ हाँ तो अभी तो लोड के वाले राजा लेना होगा चलाने में कितना खर्च आता है, बुकिंग से कितना आया है वो तो हम लोगों को कमाना नहीं, लेकिन दो प्रॉफिट दो लॉस दो भी मेंटेन हो। ठीक है, बिजली विभाग में कुछ अभी हम लोग 5 लाख का मार्च में बता रहे हैं, 3 महीने में 8 लाख कैसे बढ़ गया है? आपको जो टेक्निकल लगता है कि कौन सा आवेदन चाहिए, क्या इसकी रेटिंग जो भी चाहिए हम लोग वो करवा देंगे। इसका मिनिमम से मिनिमम हो सके। और आजकल तो वो भी है ना, नेट मीटरिंग वाला भी है ना, सोलर जहाँ रहता है तो सोलर तो है जैसा बता रहे हैं खराब हो गया। ठीक है तो उसको ठीक है हम लोग देख लेते हैं, बिल में जो भी होगा एक सर्टेन अमाउंट हम लोग पेमेंट करते हैं। सेंक्शन किए गए थे पद सफाई कर्मचारी के अभी एक ही है, इतना बड़ा भवन के लिए एक सफाई कर्मचारी से बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरा नगर निगम जो हमारा करता है, नगर निगम बाहर तक करता होगा, अगर कुछ हम लोग शुल्क दें या क्योंकि ये भी मानते हुए इसको कि सरकारी की जगह है, अंदर करने का अगर से कुछ ऑफिशियली या ऑफिशियली कोई व्यवस्था करवा दीजिए कि थोड़ा अंदर भी हो जाए। तो अभी फिलहाल हम इसी को टैग कर देते हैं, टैग कर दिया ऐसा रहेगा। ऐसे भी अभी काम उधर कम हो गया है जब से वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसके लिए अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर हम लोग सर ये प्रस्ताव ले लें कि नगर निगम के माध्यम से डेली कचरा उठाओ और इसके लिए अंदर का हो जाए, तो आप एक आज की बैठक के आलोक में एक पत्र देके हम लोग सूचित करेंगे, तो सब नगर आयुक्त से होगा तो बात कर लेंगे। एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स भी बाकी है इसका, ठीक है 3 से 4 लाख है सर, बहुत साल से इसका एक प्रोसेस बना दीजिए एसओपी कि एवरी 3 महीने में हम लोग बिजली का बिल का जो भी कमेटी 120 रुपये प्रोसीडिंग में लीजिए कि जो भी स्टैट्यूटरी टैक्सेस हैं उसके भुगतान के लिए हर 3 महीने में समीक्षा, और आपको आप अपने पास सेक्रेटरी के साथ आपको पावर लगी सरकारी पैसा जमा करना है, इसमें तो किसी को आपत्ति होना नहीं कि बिजली बिल जमा करना है, प्रॉपर्टी टैक्स देना है, हर 3 महीने में उसको रिवीजन करके उसका पेमेंट कर देना। ये एक एसओपी का ही ले लीजिए प्रोसीडिंग बढ़िया बोल रहे हैं, इसको हम लोग कर देंगे आगे। तो साफ सफाई के लिए सर एक
इसमें जो स्टाफ का पेमेंट है ना, हमको लगता है कि अगर इसको आप वर्ल्ड क्लास चाहते हैं या मतलब बढ़िया ऑडिटोरियम चाहते हैं तो नगर निगम सफाई करे, लेकिन इसको एक प्रॉपर एजेंसी चाहिए, इसकी सिक्योरिटी एजेंसी चाहिए, एक सिक्योरिटी एजेंसी होनी चाहिए, एक हाउसकीपिंग एजेंसी होनी चाहिए। एक एजेंसी है जो सारे काम के बाहर भीतर सब देखे प्रॉपर इसको मेंटेन करे। जो यहाँ कार्यरत कर्मचारी है, हम लोग उस एजेंसी को कहेंगे कि आप अपने उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, उसका नौकरी ना छीने, वो भी काम करता रहे, उसको वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको अच्छा पेमेंट भी मिलेगा और यहाँ काम भी होता रहेगा। तो एक हमको लगता है कि एक प्रक्रिया निकाल के, नोटिस निकाल के, काम निकाल के और उसका क्या क्या जरूरत है उसके बाद उसका असेसमेंट कर लेंगे। हाउसकीपिंग को क्या क्या काम है, सफाई करना है, हमारे इसको बहुत बढ़िया हॉल बना दिया तो उसका वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए, कारपेट होगा, नगर निगम का कर्मचारी नहीं कर पाएगा। नगर निगम का परिसर के लिए बोलते हैं, अंदर के लिए तो हाउसकीपिंग आगे एजेंडा ही रखेगा। आगे है जी जी सर, हाउसकीपिंग का एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी और इसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरा, जो सिक्योरिटी एजेंसी उस सीसीटीवी कैमरा के पूरे परिसर को कैमरा के अंदर डालिए, उसका पूरा मॉनिटरिंग हो और यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के तौर पर विकसित हो। साफ सफाई के लिए सभागमन हो जाता है तो शंका बनता, उसके लिए तय हुआ था कि केयरटेकर के माध्यम से उनको कुछ दे करके जो है उसकी पूरी व्यवस्था जो है सुचारू बढ़िया से कर देना, मगर जो अभी मालूम हुआ उसके अनुसार वो व्यवस्था नहीं होगा। वो जो एस्टिमेट एग्जीक्यूटिव सब आए ना, इसका वेटिंग रूम बढ़िया वेटिंग रूम मुख्यमंत्री जी आज इस तरह से टॉयलेट नहीं है टैक्सी में टॉयलेट भी बढ़िया मैंने पूरा सोफा लगा हुआ, सेंटर टेबल लगा हुआ, इसके अंदर भी एसी का प्रोविजन, अगर एसी चल रहा है तो उसको चेक कर लेना है। वॉशरूम बढ़िया होना चाहिए, उसका जो वो जो एक तो रूम का जरूर बढ़िया है, क्योंकि वीआईपी आते हैं वो यहाँ वेट कर रहे हैं, इतना गंदा लगता है यहाँ पे सबको चार उधर जो ग्रीन रूम है कलाकार के लिए उसको भी अच्छा डेवलप कीजिए। ये दो रूम है ना, गरीबों की बच्चियों की शादी होती है, उसको भी बढ़िया पे बनाइए, बढ़िया कीजिए। कोई बेटी का शादी कर रहा है, बेटी लड़की सज रही है तो एसी में एकदम बढ़िया ऐसा नहीं कि वो आ रही है बेचारी गरीब है कि उसको बढ़िया नहीं पता है सब पंखा वेंडर का और यहाँ का जो पंखा है पता चला कि खराब कर दिया। संजय भैया इसका जो मिनिमम जो है अनुभव मिलते हैं कि नहीं मिले अनुभव से। अच्छा हृदय स्थली पर रामदेव महतो सभागार यहाँ पर अवस्थित है और लंबे समय से यहाँ आम लोगों को सेवाएं देता जा रहा है, लेकिन यहाँ कई मूलभूत समस्याएं धीरे धीरे विकसित हुई हैं। आज हम लोगों ने बैठक में सारी समस्याओं का निराकरण के लिए चिंता किया है। हम लोगों ने तय किया है कि जो ऑडिटोरियम है वो बिहार के किसी भी ऑडिटोरियम से बेहतर यहाँ ऑडिटोरियम का निर्माण हम लोग कराएंगे। नीचे जो आगे पार्क है वहाँ रामदेव महतो जी और घसीटा कहार जी दोनों की मूर्ति वहाँ पर लगाएंगे और बहुत ही शानदार परिसर के रूप में इसको फिर से विकसित करेंगे कि यहाँ पर सभी प्रकार के आयोजन हो सके। पटना के सांस्कृतिक राजधानी का केंद्र रामदेव महतो सभागार बने, इसी संबंध में हम लोग बैठे। सेंट्रलाइज एसी की बात हुई है, कारपेटिंग, वुडन फ्लोर, बहुत शानदार। मैंने कहा ना कि यह वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। उसके संबंध में आज कार्यपालक पदाधिकारी भवन निर्माण को बताया भी गया है, उनको एस्टिमेट बनाने के लिए भी कहा है और इसको हम लोग पूरा प्रयास से इसको एक बेहतर और अच्छा ऑडिटोरियम और सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। एसडीएम सर और एडीएम सर के द्वारा यहाँ पे बैठक किया गया, इसमें मेनली जो पॉइंट डिस्कस किया गया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से हम लोग इन्हेंस करें ताकि यह एक इस पटना सिटी और पूरे पटना के लिए एक ऐसा सेंटर बन जो है जहाँ से हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकें और यहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे ही आ सकें। पटना सिटी एक कंजस्टेड जगह है, इस कंजस्टेड जगह में इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा बिल्डिंग, तो इसको हम लोग वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आज डिस्कशन हुआ। एक फिक्स टाइम फ्रेम किया गया कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में हम लोग ये सारी काम चीज़ों को कंप्लीट कर सके और यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा सामुदायिक भवन हम लोग दे सकें। शराब इस पर हम लोग आज संज्ञान लिए हैं और इस पर गश्ती जरूर बढ़ाएंगे और जितने भी गैर वैधानिक टाइप का काम यहाँ पे हो रही है और
आपराधिक इतिहास टाइप के जो लोग यहाँ पे जमावड़ा कर रहे हैं उस पर सख्ती बहुत जल्द किया जाए।